मिथिला राज्य बिहार राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में राजा जनक की राजधानी मिथिला थी। यह आज पूरे विश्व में अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कैसे। मिथिला या मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। माना जाता है कि इस चित्रकला को राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाई थी। आज मिथिलांचल के कई गांवों की महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपनी असली रूप में तो ये चित्रकला गांवों की मिट्टी से लिपी हुई गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर कागज पर खूब बनाया जाता है। इस चित्रकला में खास तौर पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य एवं चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को मिलेंगे। मधुबनी चित्रकला दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अरिपन या अल्पना। भित्ति चित्र को मिट्टी से पुती दीवारों पर बनाया जाता है। इसे घर की 3 खास जगहों पर ही बनाने की परंपरा है, जैसे भगवान एवं विवाहितों के कमरे में और शादी या खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों पर। मधुबनी चित्रकला में जिन देवी देवताओं को दिखाया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीता, राम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और रम्य नज़ारों का भी चित्र बनाया जाता है। जानवरों, चिड़िया, फूल पत्ती को स्वास्तिक की निशानी के साथ सजाया संवारा जाता है। मधुबनी चित्रकला में चटख रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है, जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला। कुछ हल्के रंगों से भी चित्रकला में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। यह जानकर हैरानी होगी कि इन रंगों को घरेलू चीज़ों से ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते और दूध। भित्ति चित्रों के अलावा अल्पना का भी बिहार में काफ़ी चलन है। इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। पहले इसे इसलिए बनाया जाता था ताकि खेतों में फसल को पैदावार अच्छी हो, लेकिन आजकल इसे घर में शुभ कामों में बनाया जाता है। सदियों पुरानी कला के इस रूप को देश विदेश की मुख्य धारा में लाने का श्रेय अनेक विद्वानों और कला प्रेमियों को जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के ब्रिटिश अधिकारी W.G. आर्चर 1930 के दशक में तस्वीरों के माध्यम से मिथिला चित्रकला को पहली बार दुनिया के सामने लाए। 25 सालों से मिथिला चित्रकला का प्रचार प्रसार कर रही संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर डेविड सेंटन कहते हैं, मिथिला चित्रकला में अपार संभावनाएं हैं। जरूरत है प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें अनुकूल सुविधाएं मुहैया कराए जाने की। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं यह चित्र में कि एक महिला है जो कि मथ रही है इस दही को, और ये मिथिला की चित्रकला के द्वारा दिखाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं राम कृष्ण या शिव पार्वती के, या प्राकृतिक जो भी पशु पक्षी हैं उनके चित्र मिथिला चित्रकला में बनाए जाते हैं। और ये देश विदेश में भी प्रचलित किया गया है। जो भी पहले के अंग्रेज अधिकारी थे उनकी नज़र इस पर पड़ी और ये देश दुनिया में इसको फैलाए। इसी के साथ एक बात और कहना है बच्चों कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं।
संस्था ने सन 1903 में मधुबनी में मिथिला कला संस्था की स्थापना की। यह संस्थान हर साल 20 छात्रों को छात्रवृत्ति देकर मिथिला चित्रकला को प्रोत्साहित करता है। संस्थान के निदेशक चित्रकार संतोष कुमार दास कहते हैं, गंगा देवी और सीता देवी की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद जिस तरह से इस कला को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कलाकार किसी तरह इस पुराने कला के रूप को बचाए हुए हैं। महिलाओं की विशेष उपस्थिति इस चित्रकला की विशेषता रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में इन्होंने इसे बचाए रखा। चित्रकला में अब प्राकृतिक रंगों के बदले एक्रिलिक रंगों का प्रयोग होने लगा है। इससे चित्रकला के जल्दी बिखरने का खतरा नहीं रहता है। मधुबनी चित्रकला में आज भी मिथिलांचल की मिट्टी की खुशबू अपने आप ही निखरने लगती है। यह जो है कि जानकारी आपको विकास समिति पाठ्य पुस्तक के द्वारा मिल रही है। तो चलिए बच्चों, हम इसी के साथ इस पाठ को समाप्त करते हैं और इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे हमने पहले बताया कि बिहार के मिथिला की चित्रकला में क्या क्या और कैसे यह आज पुराने ज़माने से विकसित करते हुए आज नए ज़माने में कहाँ तक पहुँच गई है। आप जो चित्र में देख रहे हैं यह महाराष्ट्र की वर्ली चित्रकला है। आप अपने हाथों से इस चित्रकला को बनाने का अभ्यास कीजिएगा और इसी के साथ इस पाठ को हम समाप्त करते हैं और अगले पाठ के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।